नमस्कार दोस्तों। तुम ही सुप्रीम कोर्ट, तुम ही चुनाव आयोग, तुम ही सरकार और तुम ही मालिक हो। तुम ही तो हो जो सब कुछ हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं। एक देश, एक विधान, एक नेता, एक सब कुछ बनाने की जो मुहिम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी कमोबेश इसी तरीके से नरेंद्र मोदी को डिफाइन करती है, यानी परिभाषित करती है। और जब वो परिभाषित करती है तो हमें याद आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का 26 नवंबर 1951 का वह भाषण जो उन्होंने तिरुवनंतपुरम में दिया था। उसमें कहा था कि तमाम सारे लोग कहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई, तमाम सारे लोग ये कहते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस में है हो रहा है उसको लेकर के तमाम सवाल उठाते हैं, तमाम तरह की अफवाहें फैलाते हैं और कांग्रेस पे हमले करते हैं। कांग्रेस खत्म होने वाली चीज नहीं है। कांग्रेस एक विचारधारा है जो कई बार कमजोर होती है, लेकिन अंततः वो एक नए पेड़ को जन्म दे देती है। वो एक नया पौधा बना देती है और वो पौधा फिर कांग्रेस को आगे ले जाता है। यही तो कांग्रेस है और यही कांग्रेस का इतिहास है। आप याद करिए 1951 की ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का बयान, और मैं खुद 23 सितंबर 2008 को मैंने राहुल गांधी का एक इंटरव्यू किया था। तब वो जनरल सेक्रेटरी होते थे कांग्रेस कमेटी के और युवा मामलों के प्रभारी थे। उन दिनों जब वो आए थे पंजाब की यात्रा पर, तो चंडीगढ़ से एक यात्रा में मैं उनके साथ चला और उनके साथ बहुत सारी बातें। तमाम मीडिया देश का कह रहा था कि राहुल गांधी शादी करेंगे, राहुल गांधी ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब मैंने राहुल गांधी से बात की और यह मैंने इंटरव्यू छापा, तो उन दिनों मैं स्टेट चीफ होता था पंजाब हरियाणा का, अमर उजाला अखबार का। पहले पेज पर वो इंटरव्यू छपा। वो मेरी दोस्त थी, अब जनता हमसफर। पहली बार मैंने उनके पर्सनल रिश्ते के बारे में कमेंट किया था। पूरे देश में पहला व्यक्ति था मैं वो। मैंने उस समय बताया था राहुल गांधी का विजन क्या है, राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं, सोच क्या है। उन्होंने उस समय भी कहा था मुझे पद की चाह नहीं है, मुझे अपने लिए कुछ करने की चाह नहीं है। मैं चाहता हूं कि राजीव जी के समय की कांग्रेस बने, वो कांग्रेस बने जो युवाओं के बारे में सोचे, वह कांग्रेस बने जो समाज के आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति के लिए सोचे, कारपोरेट के लिए ना सोचे, जो कुछ पूंजीपतियों पर आश्रित ना हो। और राहुल गांधी इसको लेकर के बिल्कुल आक्रामक थे। वो चाहते थे दलित, आदिवासी, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, इन सबको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे किसानों को मजबूत किया जाए और इस देश की आधार को मजबूत किया जाए, एमएसएमई सेक्टर को मजबूत किया जाए और युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए जाए। उन्होंने भी यही बात कही थी कि कांग्रेस विचारधारा है और उस विचारधारा से हम लड़ेंगे। हम चाहते हैं वो लोग आए, वो लोग लड़े जो सच में करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं देश के लिए, देश की विचारधारा के लिए, आइडिया ऑफ इंडिया के लिए। हम प्रचार के लिए नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम प्रचार पर विश्वास नहीं रखते। राहुल गांधी ने कभी भी अपने विज्ञापन नहीं छपवाए, यही खूबी होती। मुझे याद है और आपको भी शायद याद होगा, पीछे नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू तो देते नहीं है, एक कार्यक्रम में वो बोल रहे थे और उसमें कह रहे थे मैं भी चाहता तो अपने बड़े विज्ञापन छपवाता, अपनी फोटो छपवाता, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं करता हूं, प्रचार नहीं करता हूं। मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहा था, रास्ते में मैंने सोचा गिने जाए विज्ञापन कितने होते हैं, तो मैं घर से स्टेशन तक जब पहुंचते पहुंचते मैं विज्ञापन इतने थे कि उनको नंबर याद नहीं कर पाया।
और उसके बाद जब ट्रेन में चढ़ा तो ट्रेन में भी विज्ञापन देखने को मिल रहा था। ट्रेन में बैठ के मैंने कहा कि कुछ सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स और सबको मैंने कहा देखा जाए क्या चल रहा है, तो उसमें भी विज्ञापन भरा पड़ा है। उसके बाद में मैं दिल्ली स्टेशन उतरा, वहां स्टेशन से शुरू हुआ और जहां तक मैं आया 7 किलोमीटर की दूरी थी। उस 7 किलोमीटर की दूरी में मैंने कम से कम 7,000 विज्ञापन देखे हो। सुबह अखबार खोला तो विज्ञापन, रात को टीवी खोला था तो विज्ञापन, कहां विज्ञापन नहीं था। मैं कुछ भाजपा के मित्र जो है सांसद हैं, तो उनसे बात हुई तो वो आए हुए थे दिल्ली में अपने कार्यालय में, तो वही बात होने लगी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से करीब 60,000 करोड़ रुपए के विज्ञापन की पूरी योजना है हमारी। 60,000 करोड़ की, उसके अलावा तमाम सहयोगी और दूसरे लोगों से और जो पता चला वो भी पता चला। कमोबेश इससे यदि हम कम दूसरे नंबर पे आते हैं तो हमने सोचा चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, सेकेंड नंबर की पोजीशन की कांग्रेस पार्टी है, 19-20 करोड़ वोट जो है परसेंट वोट उसके पास भी है, उसका पता करें तो पता चला वो तो कहीं विज्ञापन की उसमें है ही नहीं। उसके बाद और मैंने पता किया तो पता चला कि सबसे ज्यादा फिर विज्ञापन आम आदमी पार्टी दे रही है, और वो आम आदमी पार्टी भाजपा के बाद में दूसरी सबसे बड़ी विज्ञापनदाता है। उसके भी हमने उदाहरण यहां भी देखे, चंडीगढ़ में भी देखे, पंजाब में भी देखते हैं। तमाम अखबारों में, दिल्ली के अखबारों में या तो पहला पेज नरेंद्र मोदी से था तो दूसरा जो पहला पेज बनाया गया था वो आम आदमी पार्टी के विज्ञापन से था। इस तरह से भरे हुए। इतना पैसा आता कहां से, किसकी जेब से निकाला गया और क्यों ये किया जा रहा है? यदि आप इतने मजबूत हैं, जीतने वाले हैं, 400 पार हैं, तो ये करने की जरूरत क्यों? क्योंकि वास्तव में आप डरे हुए, और जब डरे हुए होते हैं तो यही करते हैं। आप कांग्रेस को गाली देते हैं, क्यों? कांग्रेस को खत्म करने की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि वो गरीबों की बात करती है, वो बात करती है पिछड़ों की, वो बात करती है दलितों की, वो बात करती है उस व्यक्ति की जो व्यक्ति वंचित है, शोषित है। बस यही तकलीफ। और ये बात करते हैं उस कारपोरेट की, उस पूंजीपतियों की, उन लोगों की जिनसे सब कुछ। तो जब उनके साथ खड़े होते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं, तो आपके पास ये विज्ञापन के लिए पैसा भी आता है। वही पैसा लग रहा है। तो साहब ये चुनाव करीब करीब जिस तरह की हालात चल रहे हैं, लगता है 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा है, और इसमें सबसे बड़ा जो 80% धन जाएगा इस विज्ञापन के धंधे में, वो विदेश चला जाएगा, भारत से चला जाएगा, क्योंकि विदेशी कंपनियां इन लोगों ने हायर कर रखी। वो विदेशी कंपनियां ये प्रचार कर रही। चलिए, इतने प्रचार के से फायदा क्या हो रहा है ये बताता। क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी में जो कूड़ा हो चुके हारे हुए लोग हैं, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने किनारे कर रखा है, उन तमाम सारे नेताओं को ये अपनी पार्टियों में जब शामिल कराते हैं तो ऐसे मीडिया बखान करता है जैसे कांग्रेस खत्म हो गई, ऐसे बखान करता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जब इनके जीते हुए सांसद, इनके जीते हुए विधायक, इनके मौजूदा ताकतवर लोग शामिल होते हैं तो उस पर जिक्र नहीं होता है। उदाहरण बता देता, एक बहुत बड़े कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किए हैं ब्रजेंद्र सिंह, जो पहले पूर्व IAS हैं, और इसके साथ साथ वो जो सबसे बड़े जाटों और भूमिहीनों के भगवान के तौर पे उन्हें देखा जाता है, सर छोटू राम, उनके परिवार से, उनके वो नाती लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं उनके जो नाती हो वो ज्वाइन करते हैं कांग्रेस पार्टी, और वो सिटिंग सांसद हैं बीजेपी के हिसार से, हरियाणा में। उनके पिता
केंद्रीय मंत्री थे नरेंद्र मोदी सरकार में और राज्यसभा सदस्य हैं इस समय भी। इसके अलावा उनकी माता बीजेपी की विधायक है, वो ज्वाइन करते हैं। वो बताते हैं क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, उसके पीछे वजह बताते हैं। वो भी आइडिया ऑफ इंडिया के उस थीम को बताते हैं कि वो खत्म हो रहा है चूंकि बीजेपी में, इसलिए ज्वाइन कर। और वहीं दूसरी तरफ जब तमाम और लोग ज्वाइन करते हैं, आज ही राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत कद्दावर नेता सांसद हैं, मौजूदा सांसद हैं राहुल कसवा, वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी किन्हें ज्वाइन कराती है? वहीं से हारे हुए एमएलए को, वहीं से हारे हुए पूर्व मंत्री को, वहीं से हारे हुए पूर्व सांसद को, जिनकी हैसियत खत्म हो चुकी है, जिन्हें जनता नकार चुकी है, उन्हें वो लेते हैं। तो इससे आप समझिए यह अंतर है दोनों। और इसलिए चूंकि यह मीडिया जो पूंजीपतियों का मीडिया है, जो इन तमाम प्रचार तंत्र से चल रहा है, जिसको पैसे मिल रहे हैं, वो इसीलिए यह नहीं दिखाता है कि कांग्रेस कितनी मजबूत है। इसीलिए वो बार बार दिखाता है कि अब की बार मोदी 400 पार। मोदी की गारंटी क्या गारंटी है कि हम 200 सीटें भी नहीं पाएंगे? क्या मोदी ये कहेंगे? और क्या कहेंगे इस हालत में है कि आज वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे किसे वो टिकट दें। उनके तमाम मौजूदा सांसद आज डरे हुए हैं। जब ये सब हालात हो तो निश्चित रूप से चिंताजनक स्थिति दिखाई देती है। बावजूद इसके आप देखिए भागने का क्रम जारी है, और वो एक जगह नहीं जारी है, बहुत सारे राज्यों में है। लेकिन चूंकि मीडिया दिखाता नहीं है, सोशल मीडिया पर भी इन्होंने विज्ञापन के जरिए कब्जा कर लिया है, तो वो भी अवॉइड करता है, इसलिए ये हालात। बहरहाल जब हम जमीनी हालात पे बात करेंगे तो आप इससे समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से जगह जगह विरोध होता है, जगह जगह होता है, वो अपने आप में चिंताजनक हो जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो खुद को कहती है कि हम बहुत बड़े वो हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने अरुण गोयल को बड़े जोर शोर से शामिल कराया था, 24 घंटे में इस्तीफा देते ही अपॉइंटमेंट कर दिया था चुनाव आयुक्त के पद पर। क्यों हटा दिया गया? क्या कारण है? क्या घोटाला है? क्या बात है? क्या आप गड़बड़ कराना चाहते थे? बताइए, क्योंकि उनका तो अभी कार्यकाल था 2027 तक। फिर क्यों, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन पर टिप्पणी की थी इतनी गंभीर 2022 नवंबर में, तब तो आपने नहीं हटाया था, ना ही उन्होंने इस्तीफा दिया था। आज क्यों हो गया? चुपचाप हो गया, चुनाव के जस्ट पहले हो गया। एक चुनाव आयुक्त फरवरी में रिटायर हो चुके हैं, अनूप चंद पांडे, डॉक्टर अनूप चंद पांडे। दूसरे ने इस्तीफा दे दिया, अब एक सदस्यीय चुनाव आयोग बचा है। क्या कारण? बताएंगे क्या? 3 पेज का जो लेटर जारी हुआ उसमें भी नहीं जिक्र। वजह क्या है? यह सोचने वाला है किन्हें आप लगवाना चाहते थे, किनको क्या लीक हो गया, क्या है, क्या इंफॉर्मेशन उन्होंने दे दी, किसे दे दी, जिसके कारण ये गया। ये सब इसलिए हो रहा है, इसी कारण से कहीं नहीं दिखाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से विरोध होता है नहीं दिखाया जाता है। संत कबीर नगर में लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी हैं और मौजूदा सांसद हैं प्रवीण निषाद, उनका जिस तरह से उन्हीं के समुदाय के लोगों ने और सबने भयंकर विरोध किया है, जिस तरीके से उन्हें भगा दिया, क्षेत्र से भागना पड़ गया। आप सोचिए, क्या यह विरोध नहीं है? क्या चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ की सांसद को लोग तस्वीर दिखा रहे हैं कि आपने क्या दुर्दशा कर दी है उस शहर की, जो हिंदुस्तान के लिए शान था। वो शहर, इतना खूबसूरत शहर पंडित नेहरू ने बनाया था, उसे आपने कूड़ा बना दिया है। क्यों नहीं आज उस पर बात हो रही है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इतना घमंड आ गया है। जगदम्बिका पाल जो सिद्धार्थनगर से भाजपा सांसद है, उनकी गाड़ी से 2 लोगों से वो कुचल जाता है, और 2 लोगों को कुचल जाता है, वो मौत हो जाती है, उसके बावजूद कोई संवेदनशीलता नहीं है। इस तरह के घमंड में निश्चित रूप से जनता विरोध करेगी, और करना भी चाहिए। आगरा में क्षत्रिय महासभा के लोगों ने, क्षत्रिय समुदाय के लोगों ने, वहां के मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री
एसपी सिंह बघेल का जिस तरह से विरोध किया, जिस तरीके से सब चल रहा है, वो क्या कहलाएगा कि इस तरह से हालत है। मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, सबको जानता है, खूब बड़बोले हैं। बिहार में किस तरीके से उनका विरोध हुआ, किस तरीके से नारेबाजी हुई, उन्हें भागना पड़ गया। क्या यह कहीं मीडिया दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि मीडिया कारपोरेट के हिसाब से चलता है, उन विज्ञापन देने वालों के हिसाब से चलता है, वो विज्ञापन और सब करने वाली एजेंसियों के हिसाब से चलता है जो विदेश से आई हैं। और वो बताती इस देश में गरीबी और अमीरी की खाई इतनी गहरी हो गई है, मिडिल क्लास खत्म किया जा रहा है, किस तरीके से लोगों के निवाले छीने जा रहे हैं, उस पर बात नहीं करें। ये बात कहेंगे कि हमने सिलेंडर का 100 रुपया कम कर दिया। कम क्या कर दिया? 400 का सिलेंडर होता था, 1200 का कर दिया। 1200 के बाद में आपने कहा कि कुछ ये घटा दिए, कुछ ये घटा दिए, उसके बावजूद भी कितना महंगा है। फिर कहेंगे आपने सस्ता कर दिया। वही है कि हम आपसे 50 पैसे की चीज जो है 4 रुपए की कर देंगे, फिर कहेंगे अच्छा हम 1 रुपया कम कर देते हैं। आप अरे भाई बड़ा भारी काम कर दिया, ऐसे तो वो स्थिति है। उधर पूरे राजस्थान में विरोध हो रहा है। राजस्थान में सारे पेट्रोल पंप और उनके कर्मी सबने हड़ताल कर दिए। उन्होंने कहा है जो नरेंद्र मोदी की गारंटी के नाम पर आपने कहा था, तमाम चीजों की छूट देने की बात कही थी, कहां है वो? हमसे सस्ता वो करने को कहा था, कहां है? उन्होंने हड़ताल कर दी है। वहां तमाम सारे बेरोजगार युवक कर रहे हैं। इस तरह से तमाम चीजें उठ रही हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में है, इसी तरीके से दूसरे और राज्यों में जो हालात बन रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? उधर राहुल गांधी अपनी स्पीड में अपने ढंग से चले जा रहे हैं। आज 57 दिन हो चुके हैं उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के, और इस दौरान उन्होंने कहीं पर भी कोई सिकन नहीं, किसी बात की फिक्र नहीं, वो चले जा रहे हैं अपनी उसी धुन में जो उन्होंने कहा था तब 2008 में, वही धुन के साथ कि हमें इंसाफ देना है, न्याय देना है। और उनके न्याय के जो 5 सिद्धांत हैं वो हर व्यक्ति को टच करते हैं। कैसे आपके परिवार में आप जो उम्मीद करते हैं कि आपका बेटा या आपकी बेटी भविष्य में कम से कम बेरोजगार तो न रहे, इतने पैसे तो कमा ले कि वो न सही बहुत तो इज्जत से रह तो ले, खा तो ले। तो राहुल गांधी उस पर बात करते हैं। राहुल गांधी बात करते हैं कि कैसे गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका हक दिया जाए, चाहे उसे नौकरी देनी हो, चाहे रोजगार देना हो, चाहे जो कुछ देना हो, उसकी बात। राहुल गांधी बात करते हैं कि बेटियां रेप का शिकार ना हो। आप गुजरात में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, जिस तरीके से लगातार रेप और सब घटनाएं हो रही हैं, शर्म पैदा करती है। इतने सालों से सरकारें हैं यहां पे, इसके बाद ये हालत है। तो उन बेटियों को कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे सुरक्षित किया जाए किसान को, उसके लिए कैसे कैसे क्या योजना की जाए। तो उसके लिए एमएसपी की गारंटी लाने की बात करते हैं, और उनको कैसे गारंटी दी जाएगी, कैसे उसको भरपाई की जाएगी, इसको लेकर के वो सोचते हैं। वो सोचते हैं इस बात के लिए कि कैसे हम उन लोगों को हक देंगे जिनका सब कुछ छीना जा रहा है, सामाजिक भेदभाव किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है, सिख ईसाई को लड़ाया जा रहा है, ईसाई हिंदू को लड़ाया जा रहा है, कहीं पर मुस्लिम से लड़ रहे हैं, कहीं दूसरी और उनसे लड़ रहे हैं। जब ये हालात होंगे तो उनसे कैसे निपटा जाए और कैसे सब में प्यार लाया जाए, कैसे हर जाति को समान तौर पे रखा जाए, हक दिए जाए। यही अंतर होता है चुनाव के नाम पर, जीतने के नाम पर एक साजिश रचने में और वास्तव में कुछ करने में, यही अंतर है। इसलिए राहुल गांधी है, और इसीलिए आइडिया ऑफ इंडिया यानी कांग्रेस की विचारधारा कभी खत्म नहीं होने वाली। खत्म तो वो होते हैं जो विज्ञापनों के बूते खड़े होते हैं। इसलिए हमें आपको सोचना होगा
कि हम क्यों इसकी लड़ाई लड़ें और क्यों हम इस चीज के लिए ना खड़े हो, क्योंकि देश बचाना है। देश किसी भी पार्टी, किसी भी नेता से बड़ा है। जय